नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और रिवीजन भी ठीक चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थानी उपभाषा वर्ग पर। तो जैसे कि पहले हम देख आए हैं, राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं। मुख्य तौर पर ये 4 बोलियां राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। पहली मारवाड़ी, जिसे हम पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। दूसरी है ढूंढाड़ी या जयपुरी, इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये कुछ अन्य बोलियां हैं जिन्हें कुछ विद्वान राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत शामिल करते हैं, हालांकि ये सर्वमान्य नहीं है। सर्वमान्य रूप से इन्हीं 4 बोलियों को राजस्थानी उपभाषा वर्ग में माना जाता है। निमाड़ी के पक्ष में कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत निमाड़ी को भी शामिल करते हैं। ये शायद मैंने गलत ही लिख दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक। भीली और सौराष्ट्री, इन दोनों को राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत रखने के पक्ष में है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और वागड़ी को राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत मानते हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया राजस्थान के एक बड़े विद्वान हैं और इन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य पर बहुत काम किया है। तो ये वागड़ी को भी शामिल करते हैं राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोलियों में। एक बार हम मैप देख लेते हैं। ये जो मैप है, इसमें रेड कलर से ये जो मार्क किया हुआ क्षेत्र नजर आ रहा है, ये है हमारा राजस्थानी उपभाषा वर्ग। राजस्थानी उपभाषा वर्ग का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में तो विस्तृत है ही, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है वो भी राजस्थानी उपभाषा वर्ग में आ जाता है, क्योंकि राजस्थानी उपभाषा वर्ग की एक बोली मालवी भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी क्षेत्र की बोलियों को राजस्थानी नाम दिया था। तो सबसे पहले शुरुआत में जो राजस्थान क्षेत्र है वहाँ की बोलियों को राजस्थानी नहीं कहा जाता था। उसके लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। उद्योतन सूरीकृत कुवलय माला में 18 देश भाषाओं का नाम आता है और इनमें मरु भी शामिल है। तो कुवलय माला जो कथा ग्रंथ मिलता है, कुवलय माला कथा, उसमें राजस्थानी क्षेत्र की बोलियों के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो मरु शब्द है। और यहाँ पे एक और दिया गया है अगला पॉइंट, राजस्थानी को अनेक ग्रंथों में मरु भाषा, मारू भाषा, मरुवानी, मरुदेशिया, मरुभूम भाषा ये सब कहा जाता था। बाद में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन सभी को एक सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया? राजस्थानी नाम दिया गया और फिर यही स्वीकृत कर लिया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने जब हिंदी की 18 बोलियों का वर्गीकरण देखा था उस समय हमने ये विभाजन देखा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो सबसे पहला वर्ग है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी की जो मुख्य बोली है वो है मारवाड़ी और इसकी उपबोलियां जो हैं वो हैं ठटकी, थली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी। अब इनको देख के डर नहीं जाना है। ये जो उपबोलियां हैं वो बेसिकली एनटीए अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरपीएससी देने जा रहे हैं तब ये आपके लिए बहुत काम की हो जाती हैं। तो फिर आप उपबोलियों को भी बहुत ठीक से एक जगह लिख लें और बार बार इन्हें देखते रहें। हालांकि यदि आप राजस्थान के होंगे तो आप इन चीज़ों को समझ भी रहे होंगे, क्योंकि ये वहाँ के क्षेत्रों के नाम पर ही नाम दिए गए हैं उपबोलियों के। दूसरा वर्ग है यहाँ पर उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने 2 बोलियों को शामिल किया है, अहिरवाटी और मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी या जयपुरी को शामिल किया है और 2 बोलियां और हैं, किशनगढ़ी और अजमेरी। चौथा है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन ने शामिल किया है मालवी को और ये एक यहाँ पर अतिरिक्त हमें मिल जाती है चीज़ जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत रखा है निमाड़ी को। इससे डरना नहीं है, हम एक बार देख लेते हैं वही जो हमने पिछली अपनी क्लास में देखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन के विभाजन से पहले एक बार हम सर्वमान्य विभाजन को देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैप हमारे सामने है राजस्थानी उपभाषा वर्ग का। इसमें जब हम बारी बारी से देखेंगे तो सबसे पहले ये जो भाग है ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी का। और पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी। इसके बाद उत्तर वाला ये जो भाग है ये हमारा हो जाएगा मेवाती का। या हम इसको थोड़ा सा और ऊपर रखें, एक सेकेंड रुकिएगा। ये लगभग यहाँ से ये जो हिस्सा है ये हमारा हो जाएगा उत्तरी राजस्थानी, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेवाती बोली का क्षेत्र। ठीक, उसके बाद ये जो भाग है, ये जो बीच में पड़ रहा है मध्य में, ये है पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र। और पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? ढूंढाड़ी या जयपुरी जिसको हम कहते हैं। ये हो गई हमारी पूर्वी राजस्थानी। और दक्षिण का ये जो क्षेत्र है ये मालवी बोली का क्षेत्र है, इसी को हम दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब सर्वमान्य विभाजन की बात की जाएगी तो राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल 4 बोलियां ही आती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी पश्चिम में हो जाएगी, ढूंढाड़ी या जयपुरी पूर्व में हो जाएगी, मेवाती उत्तर में हो जाएगी और मालवी दक्षिण में हो जाएगी। जब आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है तो उस स्थिति में आपका उत्तर मालवी होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी माना है, उस स्थिति में आपका जो उत्तर है वो निमाड़ी हो जाएगा। इसको हम और ठीक से समझ लेते हैं जब हम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन देख रहे होंगे तब। तो अब हम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किया तो सबसे पहले उन्होंने राजस्थान के मैप को इस तरह से विभक्त किया। ये हम मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप गौर से देखिए, एक बड़ा हिस्सा जो है वो पश्चिम की तरफ है और पूर्व की तरफ जो हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत कम है। तो पश्चिमी राजस्थानी तो सीधा सीधा मारवाड़ी हो गई हमारी। ठीक है, और जब पूर्व की बोलियों का वर्गीकरण किया गया तो सभी के साथ पूर्व शब्द जोड़ दिया गया। जैसे यहाँ पर जो बोली थी, यहाँ पर थी मेवाती, तो मेवाती और इसी की एक और उपबोली हमें देखने को मिलती है अहीरवाटी। इनको कहा गया उत्तर पूर्वी राजस्थानी, क्योंकि ये देखिए ये उत्तर में भी है और पूर्व क्षेत्र की तरफ ये वाला क्षेत्र ज्यादा झुका हुआ है। तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्वी राजस्थानी। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप ठीक से एक बार देख लेंगे तो ये चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। उसके बाद ये मध्य वाला जो भाग है, ये मानकर चलिए यहाँ पर कौन सी बोली थी? ढूंढाड़ी या जयपुरी। तो यहाँ पर हमारी ढूंढाड़ी थी जिसका एक नाम जयपुरी भी है और इसको नाम दिया गया मध्यवर्ती राजस्थानी या मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी क्योंकि ये मध्य में है और पूर्व की तरफ ये हिस्सा ज्यादा झुका हुआ है। तो ये हो गई हमारी मध्य पूर्वी राजस्थानी या फिर पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद ये भाग जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र है, इसीलिए इस मैप में नहीं दिख रहा है। इस हिस्से को भी हम मान के चलेंगे क्योंकि ये मालवा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ का जो हिस्सा था इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? दक्षिण। ये मालवी का क्षेत्र था और ये दक्षिण में था, पूर्व की ओर झुका हुआ था, इसीलिए इसे दक्षिण पूर्वी राजस्थानी कहा गया। अब हम एक बार अपने, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है,
कि ये क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन कैसा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। एक बार हम वापस इस वाले मैप की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखिए गौर से, लगभग ये जो हिस्सा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको इस तरह से विभक्त किया, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी राजस्थानी का क्षेत्र। ठीक, उसके बाद ये जो हिस्सा निकल कर आया ये हो गया हमारा उत्तर पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र, और ये हिस्सा हो गया हमारा मध्य पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र, और ये जो हिस्सा बचा ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको आप गौर से देखिएगा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, ये मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र है। और ये देखिए, जब आप राजस्थानी उपभाषा वर्ग के पूरे मैप को देखते हैं तो ये एकदम लास्ट पॉइंट पे पड़ता है, एकदम दक्षिण में। तो इसीलिए यहाँ पर जो निमाड़ी है उसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी कहा है। तो यहाँ निमाड़ी का क्षेत्र है और इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, दक्षिणी राजस्थानी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। एक बार हम ब्लैंक मैप बनाते हैं और उसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। हो सकता है कई लोगों को चीज़ें एक बार में समझ आ जाती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं रिपीट कर देती हूँ उसको बार बार। ये हम एक ब्लैंक मैप बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा राजस्थान का मैप, और ये इस तरह से, इसमें हम मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र भी शामिल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा जो मैप है वो दिखाई देता है। जब जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको इस तरह से विभक्त किया तो चूंकि पश्चिम में एक बड़ा हिस्सा आ रहा था, इसीलिए उसको पश्चिमी राजस्थानी नाम दे दिया। और उसके बाद जब उन्होंने इस वाले हिस्से को विभक्त करना शुरू किया तो यहाँ पर उत्तर था, यहाँ उत्तर पूर्वी राजस्थानी हो गई। मध्य वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर मध्य पूर्वी राजस्थानी हो गई। और ये जो हिस्सा था इसको हम थोड़ा सा मैप को ठीक कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ये कुछ ये तो पूरा ही चला गया, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये इस तरह से ना बन के कुछ मैप इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से ये मैप बनेगा। तो ये हमारा मध्य पूर्वी राजस्थानी का हिस्सा हो गया। उसके बाद ये दक्षिण पूर्वी राजस्थानी का हिस्सा हो गया, और लास्ट में यहाँ पर आ जाता है निमाड़ी का क्षेत्र, इसीलिए इसको क्या कह दिया, दक्षिणी राजस्थानी कह दिया। तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली आ जाएगी, मारवाड़ी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मुख्य तौर पर कौन सी बोली आ जाएगी, मेवाती, और इसकी एक बोली और कौन सी है, अहिरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी या जयपुरी आ जाएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी आ जाएगी, और दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी आ जाएगी। ये हम देख रहे थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन। तो ये यहाँ से आप स्लाइड में देख सकते हैं, मैप में हमने इसको 3 बार देख लिया है, तो अब तो कंफ्यूजन इसमें बनता नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर सुनीति कुमार चटर्जी जी का विभाजन दिया गया है। उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन के विभाजन से सिर्फ 2 वर्ग थे जिनको स्वीकार किया था। कौन सा वर्ग था, पहला और तीसरा। चलिए हम चलते हैं मैप की तरफ। पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन देख लेते हैं। तो इसमें से सुनीति कुमार चटर्जी ने केवल 2 ही विभाजन थे जिनको स्वीकार किया। कौन कौन से 2 विभाजन थे, पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी वाला पहला, और मध्य पूर्वी राजस्थानी वाला तीसरा। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी का कहना था कि राजस्थान का ये जो पूरा क्षेत्र है, राजस्थान वाला ये जो हिस्सा है, इसको 2 ही भागों में बस उन्होंने बांटा। उन्होंने कहा इधर जो है इसको मैं कहूँगा पश्चिमी राजस्थानी, और इधर जो है इसको मैं कहूँगा पूर्वी राजस्थानी। बाकी जो भाग हैं, मतलब जिसमें मेवाती आ रही है, जिसमें मालवी आ रही है, जिसमें निमाड़ी आ रही है, इन सबको फिर उन्होंने किस में रख दिया, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में रख दिया।
हालांकि हो सकता है यहाँ से प्रश्न ना ही बने, पर इतना तो आपको याद रख ही लेना है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोलियों को 2 वर्गों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अगर आप आरपीएससी देने जा रहे हैं तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, ये वैसा ही है जो सर्वमान्य विभाजन में है। इन्होंने अलग से किसको रखा है? बागड़ी को इन्होंने अलग से रखा है। इसी तरह से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भीली और सौराष्ट्री को राजस्थानी के अंतर्गत माना है। तो कुल हमने 4 विद्वानों का विभाजन यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया की जो किताब है राजस्थानी भाषा और साहित्य, वहाँ से मैंने ये स्लाइड बनाई है। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई है राजस्थानी भाषा की, उस पर ये बात करते हैं। सौरसेनी प्राकृत से विकसित गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब हमने भाषाओं का विकास क्रम पढ़ा, वहाँ हमने ये देखा था कि प्रत्येक प्राकृत से एक अपभ्रंश का विकास हुआ और फिर अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो उसी क्रम में ये बता रहे हैं कि सौरसेनी प्राकृत से गुर्जरी अपभ्रंश का विकास हुआ था, जबकि सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? राजस्थानी उपभाषा वर्ग का विकास हुआ है। लेकिन ये किसको बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ है। तो अगर आप आरपीएससी देने जा रहे हैं उस स्थिति में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधा सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी का प्रादुर्भाव किस अपभ्रंश से माना है। उस स्थिति में आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा गुर्जरी अपभ्रंश से। अनुमानतः 11वीं सदी के पूर्वार्ध में अपभ्रंश से पृथक होकर राजस्थानी ने भाषा के रूप में विकसित होना प्रारंभ किया। तो 11वीं सदी में राजस्थानी अपभ्रंश से पृथक एक भाषा के तौर पर विकसित होने लगी थी। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मुख्य 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? जो हम अभी देख चुके हैं, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और बागड़ी। तो ये 5 बोलियां इन्होंने रखी हैं। इन सभी बोलियों में परस्पर विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ भिन्न भिन्न प्रदेशों में बोली जाने के कारण इनका नाम भिन्न भिन्न है। तो ये पूरी स्लाइड मोतीलाल मिनारिया जी की किताब से मैंने बनाई थी। अब एक एक करके हम बोलियों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थानी की जो बोली हमें देखनी है वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र मुख्य तौर पर कहाँ देखने को मिलता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ का ये क्षेत्र है, तो मेवाड़ी मारवाड़ी की ही एक बोली है। इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरुभाषा है और ये राजस्थान की साहित्यिक बोली रही है। डिंगल का आधार भी मारवाड़ी ही रही है। मीराबाई के जो पद हैं वो भी हमें मारवाड़ी में ही देखने को मिलते हैं। मारवाड़ी ओज गुण विशिष्ट भाषा है। तो 3 गुण होते हैं कुल, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो चूंकि वीर रस ज्यादा प्रधान रूप से हमें देखने को मिलता है मारवाड़ी में, डिंगल में, तो इसीलिए ओज गुण की प्रधानता भी हमें मारवाड़ी में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मारवाड़ी की विशेषता है छंदों में सोरठा छंद, रागों में माण राग जितना अच्छा इस भाषा में खिलता है, भारत की या अन्य किसी प्रांतीय भाषा में उतना अच्छा नहीं खिलता। तो ये पूरा कथन है जो कि डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का है। हो सकता है आरपीएससी में आपसे ये कथन पूछ लिया जाए। और एक मारवाड़ी की विशेषता के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रयुक्त छंद कौन सा है, या सबसे ज़्यादा जो सुंदर तरीके से कौन सा छंद मारवाड़ी भाषा में प्रयुक्त हुआ है। तो उस स्थिति में आप याद रख सकते हैं सोरठा छंद। मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं जैसे मेरवाड़ी, सिरोही और मेवाड़ी। यहाँ पर एक और फैक्ट है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के 4 नाटकों का उल्लेख है जिनमें मेवाड़ी का भी प्रयोग किया गया था। राजस्थानी की बोली में साहित्य रचना का यह सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख है। तो राजस्थानी की किसी बोली में साहित्य रचना हुई है, इसका ऐतिहासिक उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? जो चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ है उसकी प्रशस्ति में। वहां पर उल्लेख है कि महाराणा कुंभा ने 4 नाटक
लिखे, और उन 4 नाटकों में मेवाड़ी का भी प्रयोग हुआ है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया मारवाड़ी को। इसके बाद हम देख लेते हैं जयपुरी या ढूंढाड़ी को। तो इसे पूर्ववर्ती या पूर्वी या मध्य पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। क्षेत्र हमने इसका देख ही लिया है, जयपुर, अजमेर और किशनगढ़। एक बार हम मैप में वापस चलते हैं, जो हमने राजस्थान का मैप लिया हुआ था इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जयपुर। पूरा ही इरेज कर लेते हैं इसको, 1 मिनट और। ये देखिए, ये जो हिस्सा है जयपुर, अजमेर, ये वाला, ये जयपुर का हिस्सा हो गया, ये अजमेर हो गया, और अजमेर और जयपुर के बीच में ही किशनगढ़ भी पड़ता है। तो इन्हीं क्षेत्रों के नाम पर बोलियों का नाम पड़ जाता है। कौन सी स्लाइड पे थे हम? अपनी ढूंढाड़ी वाली स्लाइड पे। तो ढूंढाड़ी को पूर्वी या मध्य पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम देख चुके हैं। इसका क्षेत्र है जयपुर, अजमेर और किशनगढ़। इन 3 जगहों पर इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी के आधार पर इसमें बोलियां भी देखने को मिलती हैं, अजमेरी और किशनगढ़ी। तो जयपुरी या ढूंढाड़ी जो है, इसकी उपबोलियां हमें देखने को मिलती हैं जयपुरी या किशनगढ़ी। शायद यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अजमेरी और किशनगढ़ी। ये जो ढूंढाड़ी है उसकी उपबोलियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ढूंढाड़ी में प्रचुर साहित्य है। संत दादू और उनके शिष्य प्रशिष्यों की रचनाएं इसी भाषा में देखने को मिलती हैं। तो मारवाड़ी में हमने भक्ति काल की प्रसिद्ध संत मीराबाई की रचनाएं देखी, और ढूंढाड़ी या जयपुरी में दादू दयाल जो संत कवि हुए हैं उनकी रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। ढूंढाड़ी का जो रूप बूंदी और कोटा में प्रचलित है उसे हाड़ौती कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम मैप की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये दिख रहा होगा आपको, बूंदी, कोटा, ये वाला हिस्सा, ये जो अलग से निकला हुआ हिस्सा है ना, इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। तो ये हाड़ौती का पठार है। यहाँ पर जो बोली हमें देखने को मिलती है उसको हाड़ौती कहते हैं, और ये ढूंढाड़ी या जयपुरी की एक उपबोली है। एक सेकेंड, अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। और ढूंढाड़ी या जयपुरी की एक विशेषता है कि ये एक ओकार बहुला बोली है। तो आज हमने मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या जयपुरी 2 बोलियों को देखा, और इसके अलावा राजस्थानी के संदर्भ में कुछ चीज़ों को समझा कि राजस्थानी को पहले क्या कहा जाता था, और राजस्थानी जो उपभाषा वर्ग है उसका अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से विभाजन किया है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। राजस्थानी उपभाषा वर्ग की 2 बोलियां हमारी रहती हैं, मेवाती और मालवी। इसके अलावा जो छोटी छोटी बोलियां हमें देखनी है जैसे वागड़ी, निमाड़ी, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।